जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। काहे ना पावक उजारे, सक काना समुद्र समाए। कान करे अबोला प्रबल, के ही जग कालू न खाए। का सुनाए विधि काहे सुनावा, का दिखाई चाहे काहे दिखावा। एक कहे भले भूपुन कीन्हा, बरो विचारि नहीं कुमति दीन्हा। का सुनाए विधि काहे सुनावा, का दिखाई चाहे काहे दिखावा। एक कहे भले भूपुन कीन्हा, बरो विचारि नहीं कुमुति दीन्हा। और इस प्रकार अवधपुर में सभी नगरवासियों को जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास मिलने की खबर मिलती है, तब इस प्रकार वह बात पूरे अवधपुर में आग की तरह फैल जाती है। और इस प्रकार सभी हृदय में शोक मनाते हैं। और इस प्रकार नाना प्रकार से कह रहे हैं कि सब संयोग ठीक हो गया था, पर विधाता ने सारी बात बिगाड़ दी। और इस प्रकार वह कह रहे हैं कि कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह भेद भरा होता है। और इस प्रकार स्त्रियों की चाल जानी नहीं जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती। और जगत में काल किसको नहीं खाता। इस प्रकार नाना प्रकार से वार्तालाप करते हुए कह रहे हैं कि विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखलाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, और इस प्रकार माता कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठि भयाओ सकल दुख भाजनु, अबला विवश
ज्ञानु गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने। निरपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु। अबोला विवश ज्ञानु गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने। अपहि दोषु नहीं देहि सयाने। और इस प्रकार जो हठ करते हुए अर्थात माता कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण चाहता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिवी दधीचि हरिचंद कहानी। एक एक सन कहे ही बखानी। एक भरत कर सम्मत कहे ही। एक उदास भाए सुनि रहे। शिवी दधीचि हरिचंद कहानी। एक एक सन कहे ही बखानी। एक भरत कर सम्मत कहे ही। एक उदास भाए सुनि रहे ही। और इस प्रकार वह शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं तो कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते, अर्थात कुछ बोलते नहीं। कान मूंदि कर रद कहि जीहा। एक कहि यह बात अलीहा। सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे। राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कान मूंदि कर लद कहि जीहा। एक कहि यह बात अलीहा। सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे। राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। और इस प्रकार कोई हाथों से कान मूंदते हुए और जीभ को दांतों तले दबाते हुए कह रहे हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो
प्रभु श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदू चबे बरो अनल कन सुधा होए विष तूल सपोने हूँ कबहु न करहि किछु भरतो राम प्रतिकूल। चंदू चबे बरो अनल कन सुधा होए विष तूल सपोने हूँ कबहु न करहि किछु भरतो राम प्रतिकूल। और इस प्रकार चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियाँ बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार अवधपुर के नर नारी आपस में चर्चा कर रहे हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय।